एक सीलबंद लिफाफा, जी हां, एक सीलबंद लिफाफा जो चंदौसी कोर्ट में दाखिल किया गया है, सबमिट किया गया है। उसी सीलबंद लिफाफे में वो साक्ष्य मौजूद हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दरअसल संभल में जो जामा मस्जिद है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद है, जिसको लेकर बीते कई समय से दावे किए जा रहे थे, वो दावे मजबूत है और इन्हें मजबूती इसलिए और मिलती जा रही है क्योंकि सनातनी सबूत होने का जिक्र किया जा रहा है कि इस लिफाफे में सनातनी सबूत है। वो सनातनी सबूत जो इस तरफ इशारा करते हैं कि जामा मस्जिद का ढांचा जिस तरीके का बनाया गया है वो उसमें मंदिर होने का प्रमाण मिलता है, यानी कि सनातन की निशानियों को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट देखिए। साठ तस्वीरों से खुलेगा हरिहर मंदिर का राज। 1200 तस्वीरों से ढूंढे गए प्रमाण। पचास से ज्यादा मिले फूल के निशान। घंटे को लटकाने वाली जंजीर का मस्जिद में क्या काम? और जो पिक्चरें अब तक आई हैं मैंने देखा है, उन सबसे साफ साफ लगता है, कुछ साफ है कि वह हिंदू मंदिर के चिन्ह प्रचुर मात्रा में है। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में क्या है, इसका अभी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि गुरुवार को जो सर्वे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट में जमा की है, उस सर्वे रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से 5 बड़े दावे किए गए। पहला दावा, संभल की जामा मस्जिद में ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो मस्जिद के ढांचे से मेल नहीं खाते और किसी मंदिर के लगते हैं। दूसरा दावा, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मिले हैं जो मस्जिदों में नहीं होते। तीसरा दावा, मस्जिद में एक कुआं है और ये कुआं आधा मस्जिद परिसर के अंदर है और आधा मस्जिद परिसर के बाहर है और इसमें भी मस्जिद के बाहर वाले कुएं के हिस्से को ढक दिया गया। चौथा दावा, मंदिर के अंदर कमल और उसके जैसे 50 प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। पांचवा दावा, मस्जिद के गुम्बद से छेड़छाड़ की गई है और सर्वे टीम को पुराने ढांचे में बदलाव करने के सबूत मिले हैं। हालांकि ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये सूत्रों के हवाले से है और इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में पेश की गई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है और यही बताया गया है कि बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई है और लिफाफे में क्या है किसी को नहीं पता। रिपोर्ट में क्या लिखा है और क्या कहा गया तो मैं नहीं बता सकता। तो रिपोर्ट अभी सील्ड है, सील्ड कवर में है और जो पिक्चरें अब तक आई हैं मैंने देखा है, उन सबसे साफ साफ लगता है, कुछ साफ है कि वह हिंदू मंदिर के चिन्ह प्रचुर मात्रा में है। कोई भी कह सकता है कि हाँ पहले हिंदू मंदिर था और उसको हटाकर उसके ऊपर ही ढांचा बनाएंगे। हिंदू पक्ष को अब सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इंतजार है और इसी के बाद ये पता चल पाएगा कि सूत्रों के हवाले से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कितना दम है। जितना भी टोटल सर्वे हुआ था उसे गोपनीय तरीके से मैंने बंद लिफाफे में अपनी पूरी रिपोर्ट ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के लिए सबमिट कर दी है। सर किस दिन सर्वे करने आपकी टीम और आप लोग पहुंचे थे सर? हमने इसमें 2 बार सर्वे किया था, 19 नवंबर में और 24 नवंबर में। वीडियोग्राफी जो फोटोग्राफी सब कुछ सबमिट कर दी गया बंद लिफाफे में। टोटल रिपोर्ट जो है गोपनीय तरीके से लिफाफे को पूरी तरह शील्ड कर दिया, शील्ड करके ट्रायल कोर्ट को सबमिट कर दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने भी पूरी रिपोर्ट को अपने लिफाफे में सील करके वादी के अधिवक्ता और जो प्रतिवादी अधिवक्ता दोनों की मौजूदगी में शील्ड कर दिया है। एक तरफ सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार है तो दूसरी तरफ चंदौसी में 15वें दिन बाद भी बावड़ी की खुदाई पूरी नहीं हो सकी। बावड़ी के एक हिस्से से मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से खुदाई के काम में दिक्कत आ रही है। संभल प्रशासन और स्थानीय लोग जल्द से जल्द खुदाई और सर्वे का काम पूरा होता देखना चाहते हैं,
ताकि संभल का पुराना इतिहास निकलकर सामने आ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दावा रिपोर्ट में किया जा रहा है कि कई अहम सबूत यहां पर हैं, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी सागर इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। सागर, कई अहम सबूतों का जिक्र किया जा रहा है जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। रिपोर्ट में क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या ये सबूत सनातन की उन तमाम चीजों को लेकर और भी मजबूती कहीं ना कहीं संभल में पेश कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल सुमित, अगर हम बात करें इस समय बावड़ी के एकदम ठीक बीचों बीच हम खड़े हैं। अब हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर जो कुएं का गेट था वो साफ तौर पर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उस गेट पर दरारें भी इस समय दिखाई दे रही हैं। नीचे देखिए जाना खतरे से खाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर बावड़ी के नीचे की तस्वीर देखिए कैसे। आराम से अभिषेक आप भी आइएगा, देखिए आप, क्योंकि मिट्टी लगातार देखिए यहां पर गिर रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड का यहां पर रिसाव लगातार हो रहा है। यही नहीं, यहां पर अगर कोई मजदूर ज्यादा देर तक अगर काम कर लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। ये देखिए कैमरे में आप देख सकते हैं, उधर की तस्वीर आप दिखाइए। ये कुएं की दीवार है, ये दरवाजा है और इसी के अंदर कुआं है, लेकिन अब यहां पर दरारें आ गई हैं इस दीवार में, इसलिए ये इमारत भी खसक सकती है। जो गैस का रिसाव हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक ऐसी गैस है जो इंसान की जान भी ले सकती है। सुमित, ये गैस जो है ये रंगहीन, गंधहीन, इंसान के शरीर के अंगों का कम कर देना, यही नहीं खून में ऑक्सीजन का मिल जाना, इंसान के सिर में दर्द होना, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और यही वजह है कि जब यहां पर पिछले 2 दिन हमने काम किया तो हम भी जब अपने रिजॉर्ट पहुंचे यहां से काम करने के बाद हमें भी सर में दर्द का एहसास हुआ था बहुत ज्यादा। और इसीलिए यहां पर देखिए हम कभी हमारे बता रहे हैं कि मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रही है, जिसके चलते खुदाई का काम रोका जा चुका है। आपको बता दें जो गैस है इतनी खतरनाक है, किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए सागर आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें कि सर्वे रिपोर्ट में जो चीजें कही जा रही हैं वो कितनी सही है कितनी नहीं, ये तो वक्त बताएगा। धीरे धीरे करके तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये तय है कि संभल में जिस भी तरीके से काम हो रहा है इसमें जो भी खलल डालेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। चाहे फिर वो दंगाई हो या फिर जो सियासत करके माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर वो वक्फ की संपत्ति है तो वहां पर कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, चौकियों की आवश्यकता नहीं है। ये कौन सी संबल की पॉलिस है और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। जमीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है, वो किसी भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। संभल में जो लोग खुद को तुर्रम खास समझ बैठे थे वो सब अब भीगी बिल्ली बन गए हैं। प्रशासन इतना तगड़ा एक्शन ले रहा है कि दंगाई अब पानी मांग रहे हैं। हालत ये है कि संभल में हिंसा करने वाले दंगाई जो दिल्ली में जाकर छिप गए थे वो भी अब संभल आकर चोरी छुपके कोर्ट में सरेंडर करना चाहते हैं। पुलिस कस्टडी में आज जिस शख्स को देख रहे हैं इसका नाम शहबाज उर्फ टिल्लर है। शहबाज हिंसा करने के बाद दिल्ली भाग गया था। अब गुरुवार दिल्ली से संभल कोर्ट में सरेंडर करने आया था, लेकिन नसाखा थाना पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने शहबाज उर्फ टिल्लन को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ एक्शन दंगाइयों पर ही नहीं हो रहा है, जो लोग भी पुलिस के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं सब पर कार्रवाई हो रही है। संभल पुलिस ने अब सरकारी जमीन को वक्फ की बताकर पुलिस चौकी निर्माण का विरोध करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ओवैसी ने दावा किया था कि जहां पुलिस चौकी